अभी जो हमने क्वेश्चन किया है 7, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। W, X, Y, Z। इसमें आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, W, X, Y, Z। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है, इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ जो प्लस साइन है, ये आपके पास शिफ्ट हो जाएगा माइनस के साइन। तो पहले आप ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे 2, 1, 6, -3। और फिर इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। 3, 0, -1, 5। एक चीज याद रखें, अंदर के साइंस को चेंज नहीं करना, बाहर वाला साइन चेंज करना है। अंदर वाले साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे अगर होने हुए तो। फर्स्ट रो में क्या हो रहा है, 2, -3, 1, -0। 6, -1, -3, -5। ये आपके पास -1, यहाँ 1। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7। ये आपस में ऐड होके क्या हो जाएंगे, -8। इस साइड पे आपके पास क्या था, W, X, Y, Z। इक्वल मैट्रिसेस हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप कंपेयर कर देंगे। W इस हिसाब से क्या हो जाएगा, -1, उसके सामने बिल्कुल -1। W = -1, X = 1, Y = 7 एंड Z = -8। तो ये आपके पास चार वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की आ गई आपके पास। एडिटिव इनवर्स वाले क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं और डिटेल में किए हुए हैं, तो ये बड़ा आसान है। इसके अंदर उन्होंने ABCD डाल दिए हैं जो कि वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन तरीका वही है। एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, -a कर देते हैं। -a, माइनस आया और आगे a की वैल्यू जो है आपके पास A, B, C, D। एडिटिव इनवर्स का दोबारा बता दूं, एडिटिव इनवर्स में होता क्या है कि आपने वैल्यूज देखनी होती हैं। अगर उसके साथ प्लस वाला साइन नहीं आ रहा, उल्ट बोल गया, अगर कोई साइन नहीं आ रहा तो आप माइनस का साइन लगा देंगे। और अगर माइनस का साइन आ रहा है वैल्यूज के साथ तो आप उसको हटा देंगे। अगर नहीं आ रहा तो लगा देंगे नेगेटिव साइन, और अगर आ रहा है तो हटा देंगे। अब यहाँ देखें, ए के साथ कोई साइन नहीं है, बी के साथ कोई साइन नहीं है, सी और डी के साथ भी कोई साइन नहीं है। तो जब कोई साइन नहीं होता तो वो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो पॉजिटिव का उल्ट क्या होता है, नेगेटिव। तो सब वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये तो क्विक मेथड था। बेसिकली यहाँ हम इस नेगेटिव साइन को हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए हर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ गई। तो ये आंसर है। 10th क्वेश्चन है, इससे वो आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं असली मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की, यानी कि मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना। तो इस क्वेश्चन के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। काफ़ी वियर्ड है मेरे लिए कि 6.4 से इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, बल्कि इसके अंदर इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया छोटा सा। हालांकि इसके लिए अलग से क्वेश्चन होने चाहिए थे, वो करवा के फिर ये करवाए जाने चाहिए थे। खैर, अभी हम जो इसमें फोकस करेंगे वो सिर्फ इस पे करेंगे। वैसे तो आपने ये पूरी वैल्यू निकालनी है, A² - 4A + 5I। तो सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस होगा इस क्वेश्चन पे A² पे होगा, क्योंकि ये ही बेसिकली हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपल जो छोटा a होता है किसके बराबर होता है, A²। अगर मैं आपसे कहूं तो जब भी स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, a को a के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना। 2² अगर मैं कहूँ तो क्या होता है, इसका मतलब 2 × 2, उसको दो दफा आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर भी A² का मतलब यही होता है। A² का मतलब है A × A।
डॉट मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ ए स्क्वायर सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर आपके पास है ए मल्टीप्लाई बाय ए। मैट्रिक्स की जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके अंदर हम बीच में कोई साइन नहीं लगाते हैं। ये बिल्कुल आपके जो दोनों ब्रैकेट्स होते हैं जुड़े होते हैं, बीच में कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा। तो अगर इस तरह आपको कभी कभी भी चीज़ नज़र आए लिखी हुई कि दो मैट्रिसेस बगैर कोई ऑपरेशन के लिखी हुई हैं साथ जोड़ के, तो इसका मतलब है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन होने वाली है। अब क्वेश्चन है कि मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले आपने इसका ऑर्डर देखना। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? सेम मैट्रिक्स है, इसका भी 2/2 है। अब मैट्रिक्स का कंफर्मिटी आप चेक करते हैं कि कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी और कब पॉसिबल नहीं होगी। जिस तरह एडिशन के लिए हमने देखा था ना कि ऑर्डर सेम होना चाहिए तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ ऑर्डर सेम होने वाली ऐसी कोई शर्त नहीं है। यहाँ कौन सी शर्त है? वो ये है कि जो आपने पहली मैट्रिक्स लिखी हुई है ना, जिस तरह यहाँ आपके पास पहली मैट्रिक्स ये वाली है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal to the number of rows of the second matrix। पहली मैट्रिक्स लिखी हुई है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो दूसरी मैट्रिक्स लिखी है आपने उसके नंबर ऑफ रोज ये आपस में मैच होने चाहिए। तो इसका आसान तरीका ये है कि यहाँ मैंने ऑर्डर लिखा है ना इसका, ये यहाँ भी मैंने इसका ऑर्डर लिखा, ये वाले नंबर्स मिलने चाहिए। अगर ये आपके दोनों नंबर सेम है तो इसका मतलब है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये तो हो गया पॉसिबिलिटी चेक करने का कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। अब मैं ये रिमूव कर देता हूँ। अब हम इसकी असली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आपने क्या करना है, इस तरह लाइंस लगानी है। जो पहली मैट्रिक्स होगा ना, कोई भी आपका पहला मैट्रिक्स है, उसकी आप रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जिस तरह आप यहाँ देखें मैंने इसको रोज में डिवाइड कर दिया, ये पहली रो है ये दूसरी रो। और जो सेकंड मैट्रिक्स आपके पास दी होगी उसको आपने कॉलम बाय कॉलम लिख देना है। ये आपका पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ मुझे लिख भी लेने दें। रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। ये जो नई मैट्रिक्स आएगी ये भी 2/2 की होगी। इसका भी हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ होगी। रो 1 रो 2 ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या चीज़ इंटरसेक्ट कर रही है? कॉलम 1 रो 1, यही दोनों आ रहे हैं ना इस लोकेशन को। अगर आपने जज करना हो तो आप क्या कहेंगे? रो 1 कॉलम 1 है ये वाली लोकेशन। रो 1 कॉलम 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ऊपर वाली रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल। सिंपल इतना भी नहीं है अभी। रो 1 और कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करना करना कैसे है? रो 1 कॉलम 1 के अंदर दो दो एलिमेंट्स हैं, तो ये जो पहला एलिमेंट है इससे मल्टीप्लाई होगा और ये जो दूसरा एलिमेंट है ये इससे मल्टीप्लाई होगा। रो 1 का पहला एलिमेंट कॉलम 1 के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और रो 1 का दूसरा एलिमेंट कॉलम 1 के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। कर देते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें और बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा, ये याद रख लें, लिख लें। बीच में जो होता है हमेशा प्लस का साइन आएगा। फिर अगला आप एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -1 को 2 के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये माइनस आ रहा था और यहाँ प्लस आ रहा था, इस वजह से मैंने ये ब्रैकेट्स लगा दिए। ये तो आपके पास रो 1 और कॉलम 1 का एलिमेंट आ गया। अब यहाँ का एलिमेंट चाहिए तो क्या चाहिए? रो 1 है ये और कॉलम 2 है। रो 1 कॉलम 2।
रो वन का एलिमेंट पहला ये है, कॉलम टू का पहला एलिमेंट कौन सा है, ये। तो इनको मल्टीप्लाई कर दे, वन को -1 के साथ, बीच में प्लस का साइन एज यूजुअल, और उसके बाद -1 रो वन का सेकंड एलिमेंट कॉलम टू के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम बगैर सर्कल्स लगाए करते हैं। यहाँ क्या चाहिए हमें इस जगह पे, रो टू है और कॉलम वन है, तो रो टू कॉलम वन कौन सा बनता है, ये रो टू कॉलम वन। टू मल्टीप्लाई होगा वन के साथ, पहला एलिमेंट बीच में प्लस का साइन, दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऊपर से देखें ना, ये पहला एलिमेंट है कॉलम वन का, ये दूसरा एलिमेंट है, तो रो टू का दूसरा एलिमेंट कॉलम वन के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, 3 × 2। ये कौन सी लोकेशन है, रो टू कॉलम टू, तो रो टू कॉलम टू, 2 × प्लस का साइन, 3 × 3। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। अब आगे इसको सिंपल सॉल्व कर लें, पहली दफ़ा मुश्किल लगेगा, आगे हम गालिबन 6.4 के अंदर ज़्यादा सारे क्वेश्चंस होंगे मल्टीप्लिकेशन के, तो जब हम बार बार करेंगे तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। 1 × 1 = 1, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2, ये -1, ये -3, 2 प्लस 3 × 2 = 6, 2 × -1 -2, 3 × 3 9, -1 -4 8 7। तो ये आपका, सॉरी आंसर नहीं आया अभी, ये हम क्या निकाल रहे थे, ए स्क्वायर, तो अभी तक सिर्फ ए स्क्वायर आया है, तो तभी मैंने कहा था कि इस पे हम पहले फोकस करेंगे कि ए स्क्वायर कैसे निकलना है। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन लेंथी हो रहा है, कोई मसला नहीं है, समझ आनी चाहिए। ए स्क्वायर हमने निकालना था, ए स्क्वायर का मतलब होता है कि ए को आपने ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने इधर भी ए वाली वैल्यू लिख दी, इधर भी ए वाली वैल्यू लिख दी। जो पहला मैट्रिक्स होता है उसके हम रोज के रो वाइज मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो तभी मैंने यहाँ रोज लगा दी हैं कि पहली रो और दूसरी रो, और जो सेकंड मैट्रिक्स आती है उसके हम कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, तो तभी मैंने इसके कॉलम्स लिख दिए। पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई, यहाँ आंसर आया, पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई, तो यहाँ आंसर आ गया। पहली रो का काम खत्म हो गया। अब दूसरी रो में आ जाएं, दूसरी रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई, यहाँ आंसर, दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई, यहाँ आंसर। तो ये आपने आगे सिंप्लीफाई किया इसको, और आपका ए स्क्वायर आ गया। अब आपको आगे चाहिए -4a। अब मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ, चाहिए क्या, हाँ, ए स्क्वायर -4a + 5i। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो मैं वो नीचे से पुट कर रहा हूँ, -1 -4 8 7, -4a, आगे -4a, a की वैल्यू क्या है, 1 -1 2 3, प्लस आगे 5i। आई का आपको नाम तो नहीं पता होगा, लेकिन नाम पता होगा, सॉरी सिंबल नहीं पता होगा, नाम पता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा हुआ है। जब हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, डायगोनल से अगला स्टेप था स्केलर, स्केलर से अगला स्टेप था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसका अगर सेम नंबर्स आ रहे हैं तो वो 1 ही होने चाहिए, द डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी 1। तो ये आपके पास होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो काफ़ी होती हैं, अगर आप 1 बाय 1 की देखें तो वो ये होती है, अगर 1 बाय 1 ऑर्डर की देखनी है तो ये होती है, 2 बाय 2 ऑर्डर वाली ये होती है।
अगर 3 बाय 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने देखनी है तो वो ये होती है 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ हमने यही क्यों अप्लाई की है, बाकी क्यों नहीं लिखी? क्योंकि हमारे पास बाकी जो मैट्रिसेस हैं वो भी 2 बाय 2 ऑर्डर की हैं, इस वजह से। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4, 4 2 8, 4 3 12। आगे 5 की स्केलर मल्टीप्लिकेशन है विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5 1 5 5 0 0 5 0 0 5 1 5। अब यहाँ इन्होंने कोई ब्रैकेट्स आपको लगा के नहीं दिए हुए कि कौन सी आप ऐड कर सकते हैं, कौन सी सब्ट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ दो तरीके होते हैं, या तो आप एक साथ सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, या आप दो दो को लेके सब्ट्रैक्ट या ऐड करें। मैं एक साथ करने लगा हूँ ताकि आपको इससे ये भी पता चल जाएगा एक साथ कैसे किया जाता है। पहली रो का पहले पहले एलिमेंट्स कौन से हैं सब में? यहाँ क्या है -1, फिर -4, फिर +5। ये आपकी पहली रो के पहले पहले एलिमेंट्स हो गए। पहली रो के दूसरे दूसरे एलिमेंट्स कौन से हैं? यहाँ -4, फिर आगे -4, और आगे +0। तो दूसरे दूसरे एलिमेंट्स थे वो सेकंड रो फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट्स। अब पहली रो का काम खत्म हो गया। अब हम चलेंगे सेकंड रो पे। 8 -8 +0। फिर सेकंड एलिमेंट्स सेकंड रो के 7 -12 +5। इसको सॉल्व कर दें, आपके पास ये आंसर सारे जीरो आने चाहिए। -5 +5, 8 -8 0, 7 -12 -5 +5। और आप देख सकते हैं यहाँ सारे आंसर्स आपके पास जीरो आ गए। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर आपकी सारी एंट्रीज जीरो हों वो क्या कहलाती है? नल मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसको आप ओवरऑल जीरो भी लिख सकते हैं। तो यही आपने प्रूव करना था कि आपके पास आखिरी आंसर जीरो आना चाहिए। ये देखें, a² -4a + 5i इज इक्वल टू 0। तो ये जीरो आ गया।